वो राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पहला दरवाजा बंद हो चुका है। अब वो खुद को अंदर फंसा हुआ पाता है। इस बार जगह इतनी कम थी कि वो दरवाजे को खोलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। थक हार कर वो जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। उसे वो पल याद आने लगते हैं जब वो बटन से मिलने वाली अजीब चीजों के साथ खेला करता था। उसे एहसास होता है कि भले ही वो वहाँ भी कैद था, लेकिन कम से कम वहाँ पर उसके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ था। अचानक उसे साइड वाली दीवार से अपने चेहरे पर हल्की हल्की हवा महसूस होती है। हैरानी से वो उस दीवार को छूता है और देखता है कि उसमें एक दरार है। उसे तुरंत समझ आता है कि ये दीवार नकली है। बिना टाइम वेस्ट किए वो दीवार को खोलकर एक मिस्टीरियस हॉल में प्रवेश करता है। ये रास्ता हवा में तैरता हुआ लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा। वो बिना रुके दौड़ता रहता है और आखिरकार जब वो हॉल खत्म होता है तो वो खुद को एक नए कमरे में पाता है। जैसे ही वो कमरे में आता है उसके बाल अचानक लंबे हो जाते हैं और उसके कपड़ों का रंग हल्का और फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वो चौंक ही रहा था कि तभी